कभी कभी सिर्फ इंसान ही नहीं, कुछ जगह भी ऐसी होती हैं जो श्रापित हो सकती हैं। हर इंसान की तरह हर एक स्थान का भी एक इतिहास होता है, एक अतीत होता है जो एक जगह को रातों रात बदल देता है। जैसे इंसानों की किस्मत होती है, कई जगहों की भी ऐसे ही किस्मत होती है। कुछ अच्छा होने से उस जगह पे कोई बदलाव आए ना आए, पर कुछ बुरा होने के बाद उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। कितने ही किस्से और कहानियाँ जो हम सुनते हैं और जो घटनाएं हमको हिला के रख देती हैं, उन सब का कारण उसके ही अतीत का कोई काला पन्ना होता है। पर कई बार हमें उस स्थान के अतीत का ज्ञान ना होने के कारण हमसे कोई गलती हो जाती है, जो होती तो हमसे अनजाने में है, पर ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान ले आती हैं कि हमको समझ नहीं आता कि हम उस मुसीबत से बाहर निकलें तो कैसे निकलें। आज की ये कहानी ऐसे ही एक परिवार की है जिसे बिना किसी गलती के बहुत कुछ भुगतना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक परिवार की, जिसमें है चंदन, उसकी पत्नी उषा, चंदन का बड़ा बेटा मोहन, चंदन की 15 साल की बेटी भूमि और 12 साल का बेटा विनय। चंदन की अपने कस्बे में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। चंदन का काम अच्छे से चल रहा था तो चंदन ने एक नया घर खरीदने की सोची, जहां परिवार के हर सदस्य का अपना एक अलग कमरा हो। और जल्दी ही चंदन ने ऐसा ही घर खरीद भी लिया। घर ऐसा कि घर के चारों ओर एक बड़ा सा बागीचा और बीच में घर। नए घर में आके सब बहुत खुश थे, पर फिर भी रात को कोई सो नहीं पाया। सारी रात उन लोगों को अपने अपने कमरे में ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई बाहर से दीवार को तोड़ रहा हो। उन लोगों ने बार बार घर से बाहर निकल के देखा, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अगली रात भी ऐसे हुआ और उससे अगली रात भी ऐसे ही हुआ, और अब ये मानो हर रात का काम हो गया हो। नए घर में आते ही एकाएक चंदन का व्यापार भी मानो डूबने लगा हो। जिस दुकान से चंदन को हर रोज़ फ़ायदा होता था, अब उसी दुकान पे काम करने से उसे हर रोज़ नुकसान होने लगा। इससे चंदन बहुत परेशान रहने लगा और घर के बाहर से दीवार तोड़ने की आवाज़ बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी नए घर आए कुछ ही दिन हुए थे कि हालात बद से बदतर होने लगे। एक सुबह घर के दरवाजे के बाहर एक बिल्ली मरी हुई मिली। कुछ दिन बाद एक कौवा मरा हुआ मिला। हफ्ते में 1-2 बार कोई पक्षी या जानवर का मरा मिलना एक साधारण सी बात हो गई थी, और वो पक्षी और जानवर भी साधारण मौत मरे नहीं दिखते थे। ऐसा लगता था मानो किसी ने जान के उन्हें बड़ी बेदर्दी से मारा हो। वो जानवर और पक्षी खून से लथपथ मिला करते थे। एक बार की बात है, घर के सब लोग सोए हुए थे कि अचानक आधी रात को चंदन की बेटी भूमि को उसकी माँ उषा ने नींद से जगाया। भूमि को माँ ने चाय बनाने को बोला। भूमि को लगा शायद उसकी माँ की तबीयत खराब है। उसने चाय बनाई और माँ के कमरे में ले गई। देखा माँ वहाँ सो रही थी। भूमि ने माँ को उठाया और चाय देने लगी। भूमि की माँ ने उससे पूछा कि उसने उसे आधी रात को क्यों जगाया। जब भूमि ने उन्हें बताया कि उन्होंने ही उसे चाय बनाने के लिए बोला था, तो भूमि की माँ ने इनकार कर दिया। वो बोली कि वो अपने कमरे में ही सो रही थी और उन्होंने उसे चाय बनाने के लिए नहीं बोला था। जो हुआ था भूमि उससे हैरान थी। खैर वो अपने कमरे में गई और जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि जिस माँ को वो उनके कमरे में छोड़ के आई है, वही माँ उसके कमरे में उसके बिस्तर पे बैठे मुस्कुरा रही है। और देखते ही देखते उसकी माँ वहाँ से गायब हो गई। ये देख के डर के मारे भूमि बहुत ज़ोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। ये बात भी आई गई हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे परिवार का हर एक सदस्य बहुत डर गया। एक दिन की बात है,
चंदन हर रोज़ की तरह अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि अचानक उसका बड़ा बेटा मोहन भागा भागा आया और मोहन को बोला कि पिताजी माँ को पता नहीं क्या हो गया है, आप जल्दी घर चलिए। चंदन तभी के तभी अपनी दुकान से निकला और सीधा घर पहुंचा, और जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ उसने देखा कि कमरे का सारा सामान कमरे में चारों तरफ टूटा फूटा और बिखरा हुआ पड़ा है। उसी कमरे में एक कोने में उषा बैठी हुई थी। वो अपने सिर को बहुत अजीब तरीके से हिला रही थी और एक बहुत डरावनी आवाज़ निकाल रही थी। चंदन और उसके बेटे मोहन ने उषा को एक रस्सी से बांध दिया और तभी के तभी एक तांत्रिक को बुलवाया। झाड़ फूंक के बाद तांत्रिक ने बताया कि जिस जगह पर उन लोगों का घर था वहाँ एक औरत को जिंदा दफनाया गया था। उस अतृप्त आत्मा की शांति के लिए एक मटके में बहुत सारी सामग्री रख के बाहर के बागीचे में गाड़ दी गई। तो ये थी आज की कहानी। मुझे सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो अगर कोई कहानी है जो आप जानते हैं, जो आपके साथ घटी या किसी आपके जानकार के साथ घटी, तो कृपया उस कहानी को मुझसे शेयर करें। आपको मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी, और अभी के लिए नमस्कार।